नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमा चाहरुम मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1 उन्वान दिन और रात। बच्चों देखिए, आपको सामने दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अब हमें इन दो तस्वीरों में जो फ़र्क है वो बताना है और फ़र्क की वजह यानी इन दोनों तस्वीरों में जो फ़र्क है वो किस वजह से है वो भी हमें बताना है। तो बच्चों देखिए, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में सुबह के 6:45 बजे हैं और इस तस्वीर में सुबह होने का मंज़र दिखाया गया है। बच्चों, सूरज निकलने के बाद रोशनी होने की वजह से घर की खिड़की और घर की जो घड़ी है और एतराफ़ के जो दरख्त है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर में बच्चों शाम के 6:45 बजे हैं और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि शाम हो चुकी है। सूरज डूबने के बाद अंधेरा हो जाने की वजह से घर की घड़ी और एतराफ़ के दरख्त जो है वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। बच्चों देखिए, हम ज़मीन पर रहते हैं, है ना। हमारी ये जो ज़मीन है बच्चों, हमारी ये जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। और ये जो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन की शक्ल किसी बड़े गेंद की तरह गोल है और इसीलिए ये जो सूरज की रोशनी है हमारी ज़मीन पर पूरी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारी ज़मीन गोल है। इसलिए ये जो सूरज की रोशनी है सिर्फ ज़मीन के आधे हिस्से पर ही पड़ती है और आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। बच्चों, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी देखिए, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, लेकिन जिस हिस्से पर ज़मीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती या नहीं पहुँच पाती है वहाँ अंधेरा होता है और इसे रात कहते हैं। बच्चों, दिन और रात का ये जो चक्कर है, ये जो खेल है, हम रोज़ाना देखते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दोबारा दिन आता है और ये जो चक्कर है बच्चों दिन और रात का, ये बग़ैर रुके जारी रहता है। अब इसकी क्या वजह है बच्चों दिन और रात के चक्कर की? तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन जो है अपने ही गिर्द गोल घूमती है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी ज़मीन है वो अपने ही गिर्द गोल घूमती है। इसलिए सूरज की रोशनी यानी सूरज की रोशनी में आने वाला हिस्सा यानी वो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की रोशनी के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है। ठीक है, और वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं आता वहाँ पे रात होती है। बच्चों, सूरज की रोशनी में आने वाला ये जो हिस्सा है कुछ देर के बाद अंधेरे में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन धीरे धीरे क्या होती है, गोल घूमती है। इसलिए ये जो हिस्सा है जहाँ पे सूरज की रोशनी है वो धीरे धीरे करके पीछे चला जाता है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती, और ये वाला हिस्सा जहाँ पे अंधेरा है वो धीरे धीरे करते हुए सूरज के सामने आ जाता है, रोशनी में आता है, यानी वहाँ दिन हो जाता है। तो बच्चों, यानी जहाँ दिन है वहाँ कुछ वक्त के बाद रात होती है और जहाँ रात है कुछ वक्त के बाद वहाँ दिन हो जाता है। तो इस तरीके से रोशनी वाला हिस्सा कुछ देर बाद अंधेरे में चला जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है। तो बच्चों, ये है दिन और रात का चक्कर। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये जो हमारा सूरज है, ठीक है, ये जो हमारा सूरज है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की जानिब सरकता जाता है और शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो हमारा सूरज है वो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है,
लेकिन बच्चों ये सिर्फ हमारा वहम है। हकीकत में हमारी ये जो ज़मीन है, हमारी ये ज़मीन ही अपने गिर्द घूमती है, इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। समझ में आया बच्चों? ये जो ज़मीन है वो अपने गिर्द घूमती है, ऐसा गोल गोल घूमती है, इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। और बच्चों ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। यानी ये जो हमारी ज़मीन है जो अपने गिर्द घूमती है, तो ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। और ज़मीन की गर्दिश की वजह से ही दिन और रात वजूद में आते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे नवंबर का जो महीना होता है हमारा, नवंबर का महीना, तो माह नवंबर में ये जो हमारा तुलू आफ्ताब है, यानी सूरज निकलने का जो वक्त है बतदरीज देर होती है। यानी जो तुलू आफ्ताब है वो नवंबर के महीने में सूरज देर से तुलूब होता है और बहुत जल्द गुरूब हो जाता है। यानी जो गुरूब आफ्ताब है नवंबर के महीने में बहुत जल्दी होता है। और इसके बरअक्स माह महीने में यानी मई के महीने में हमारा तुलू आफ्ताब यानी सूरज बहुत जल्दी निकलता है और गुरूब देर से होता है। तो बच्चों नवंबर महीने में दिन छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सूरज देर से निकलता है और रात जो है वो बड़ी होती है, क्योंकि सूरज जल्दी से गुरूब हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स मई का जो महीना है उसमें दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। तो इससे हमें यकीन हो जाता है कि हर रोज़ दिन और रात 12 घंटे के नहीं होते, है ना दिन 12 घंटे का होता है और ना रात 12 घंटे की होती है। लेकिन बच्चों क्या आप जानते हैं कि साल में 2 बार ऐसा वक्त आता है जिसमें 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है? तो वो कब होता है? 21 मार्च और 22 सितंबर। बच्चों ये जो 2 तारीख है 21 मार्च और 22 सितंबर, इसमें 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। तो चलिए अब हम इस फ़र्क को समझते हैं कि आखिर किस तरीके से 21 मार्च और 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। बच्चों देखिए 21 मार्च यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला 21 मार्च, तो यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो गई। इसके बाद जो है बतदरीज दिन जो है धीरे 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 करके बड़ा होता जाता है और रात जो है वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है। और ऐसा होते 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 21 जून तक ऐसा होता है बच्चों। और 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और 21 जून से क्या होता है? 21 जून के बाद दिन जो है वो छोटा होता चला जाता है और रात बड़ी होती चली जाती है बच्चों। और ऐसा धीरे 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 होते होते 22 सितंबर को होता है। फिर एक बार 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है बच्चों। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके दिन छोटा होता जाता है और रात जो है वो बड़ी होती जाती है। ऐसा जो है 22 दिसंबर तक होता है। फिर 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होती है बच्चों। फिर 22 दिसंबर से दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसी तरह 21 मार्च तक ये ऐसा होता है। और फिर दोबारा 21 मार्च को हमारे यहाँ सबसे बड़ा मतलब 21 मार्च को जो है फिर दोबारा 12 घंटे का दिन और 12 घंटों की रात होती है बच्चों। इस बात का ख्याल रहे कि ये जो तारीख हैं इसमें तब्दीली भी मुमकिन है। तो बच्चों जिस अरसे में दिन बड़ा, ठीक है, जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, यानी यहाँ पे 21 मार्च से लेकर 21 जून तक, यानी जहाँ पे दिन बड़ा और रात जो है वो छोटी होती है, उसी अरसे में मौसम गर्मा होता है। ठीक है, मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम होता है। यानी क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात जो है छोटी होती है। तो ये जो है इस अरसे में मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम होता है। और वो अरसा बच्चों, वो अरसा जिसमें दिन
छोटा होता है और रात बड़ी होती है, उस अरसे को मौसम सरमा यानी इसी अरसे में मौसम सरमा होता है यानी सर्दी का मौसम होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं और मौसम गर्मा और मौसम सरमा किस तरह होता है और किस तरीके से 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। तो ये था बच्चों आज का हमारा सबक दिन और रात, यानी किस तरीके से हमारी ज़मीन पर दिन और रात वजूद में आते हैं। शुक्रिया।